आदमी डॉक्टर आ रहा है, हम हैं डॉक्टर के पास चल रहे हैं, ऐसा पक्का बोलना है। इससे क्या होता है कि कई परसेंट तक जो विक्टिम या पेशेंट होता है उसका डेथ कम हो जाता है। तो हमेशा पहले इमोशनल सपोर्ट करते हैं उसको। और इमरजेंसी होने पर मैंने बताया कि सबसे पहले डॉक्टर को बुलाइए, या डॉक्टर को पहले से पहले इमरजेंसी मेडिकल सर्विस को बुला लीजिए। अपने घर के कोई आपके आसपास में अगर ऐसी कोई चीज हो जाए तो उस आदमी को आप वहां तक हॉस्पिटल तक ले जा सकते हैं। इससे क्या होगा, उसका ब्लड भी बंद हो गया और उसकी जो दर्द है वो भी कम हो गया और उसकी जो गोली है वो भी नहीं फैलेगी। देखिए, जो हमारी एनडीआरएफ के जो बंदे हैं, मतलब जो हमारी एनडीआरएफ की टीम है, जब हमें ट्रेनिंग दी जाती है तो सबसे पहले फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी जाती है। हम जब ऑपरेशन में जाते हैं, हालांकि हमारे साथ डॉक्टर होता है, टेक्नीशियन होता है, इंजीनियर होता है, सभी होते हैं, किंतु एक डॉक्टर सभी अगर मास कैजुअलिटी हुई, मतलब जहाँ 1000-2000 लोगों की कैजुअलिटी होगी, तो वहाँ पे एक दो डॉक्टर उतने लोगों को नहीं देख सकता। तो क्या करते हैं, हमें फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी गई है। अगर हमें कोई ऐसे पेशेंट मिलते जाते हैं, हम उसका फर्स्ट एड करते जाते हैं। उसके बाद हमारे पीछे जो डॉक्टर्स की टीम आ रही है वो आके उसको चेक करती है और फिर उसको अंडर ट्रीटमेंट करती है। इसके अलावा हमें स्विमिंग की जो ट्रेनिंग दी गई है, अगर बाढ़ भूकंप आ जाए तो उसमें किसी को जान को बचाना है तो आपको खुद को स्विमिंग आनी चाहिए। उसको बचाने की क्या चीजें हैं उनके बारे में पता रहना चाहिए, वो उसकी ट्रेनिंग दी गई है। इसके अलावा अगर बिल्डिंग गिर गई तो बिल्डिंग के अंदर कोई विक्टिम फंसे या कुछ लोग फंसे हुए हैं तो उनको कैसे बाहर निकालना है, कौन से हमारे पास हथियार है, उनको कैसे यूज करना है, ये सब हमें ट्रेनिंग देने के बाद एनडीआरएफ की पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है। उसके बाद हम ऑपरेशन में जाते हैं। हमें प्रिकॉशन क्या, सबसे फर्स्ट क्या प्रिकॉशन करनी है, कभी भी जिसकी आईबॉल बाहर आ गई उस आदमी को उस आंख को रगड़ने नहीं देना, क्योंकि हो सकता है उसमें कोई सैंड तो कोई ऐसे। देखिए, हमारे पास एक पेपर कप है, इसको हम हमेशा, आपके पास ये नहीं है तो घर में ग्लास होता है, ऐसे गुराउंड शेप वाली कोई कटोरी होती है या फिर कोई कप होता है, उसको ले लीजिए। उसके अंदर क्या कीजिए, हमारे जैसे मैंने बताया था कि हमारे पास गॉस पैड है, आपके पास गॉस पैड नहीं है, आप रुमाल ले लीजिए, रुमाल को हल्का सा गीला कर लीजिए। गीला करने के बाद उस पेपर कप में या जिस चीज को आप यूज कर रहे हैं, ग्लास हो सकता है, कटोरी हो सकती है, कप हो सकता है, मतलब कोई भी ऐसी राउंड शेप की चीज जो उसकी आईबॉल को कवर कर ले, उसको आप ले लीजिए। उसके बाद जो उसकी आईबॉल को उस पेपर कप में रख लीजिए। उससे क्या होगा कि जो उसको आंख को हवा लग रही है या जो डस्ट लग रहा है या कोई भी इंफेक्शन हो सकता है, उससे वो आंख बंद करेगी। उसके अलावा देखिए, हमने इसकी दूसरी आंख भी बंद कर दी है। अब आप बताइए दूसरी आंख हमने क्यों बंद करी है? इन्फेक्शन किस चीज पे? नहीं, इन्फेक्शन तो इस आंख में ना, उस आंख में इन्फेक्शन था नहीं। चलो, आप लोग भी ठीक कह रहे हैं, इन्फेक्शन से भी रुकता है। स्पेशली क्या होता है कि जब हम अपनी आंखों का मूवमेंट करते हैं तो हमारी दोनों आंखें एक साथ मूवमेंट करती हैं। अगर हम उधर देखेंगे तो इधर, मतलब ये आंख भी उधर देखेंगे, तो इसलिए हमने उसकी दोनों आंख बंद कर दी कि अगर वो जो आंख आईबॉल बाहर निकली है, अगर वो एक आदमी को उसकी ओपन छोड़ देंगे हम, तो वो उधर देखेगा तो आईबॉल में पहले से बाहर रखी है, उसको फिर ऐसे ऐसे रगड़ा लगेगा, इससे क्या होगा, उसको और इंजरी हो जाएगी। तो इसलिए हमने इसकी दोनों ही आंख बंद कर दी। दोनों आंख बंद करने से वो आदमी कहीं नहीं देख सकता, इसलिए हमने इसकी बंद की है। इसके अलावा जैसे मैं बताया, रोलर बैंडेज, ये हमारे पास 3 इंच की है, इसको दोनों आंखों को बंद करते हुए रोलर बैंडेज से उसकी ड्रेसिंग कर लीजिए। इससे क्या होगा कि हॉस्पिटल ले जाने में से कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमें हॉस्पिटल तक सेफ ले जा सकते हैं। उसकी जो इंजरी है वो और नहीं बढ़ेगी, इन्फेक्शन भी नहीं बढ़ेगा, बहुत सी चीजों से बच सकता है। तो ड्रेसिंग करते वक्त इस चीज का ध्यान रखिए। इसके अलावा जैसे मैंने बताया, विक्टिम को इमोशनल सपोर्ट देना है पेशेंट को कि कुछ नहीं होगा, डॉक्टर के पास हम चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हमेशा बोलते रहना। देखिए, इस तरीके से करके हम इमरजेंसी मेडिकल सर्विस को या जो हॉस्पिटल है वहां तक पहुंचा देते हैं। आपको क्या करना है, देखिए,
चोकिंग मतलब गले में कोई अटकती है तो उसका एक यूनिवर्सल सा सिंबल है। आप अपने गले को दोनों हाथ से पकड़ोगे और खांसोगे तो हमें पता चल ही जाता है कि इसे गले में कुछ अटका हुआ है। आप फिर भी उससे जाके पूछिए कि भाई क्या हुआ है, तो वो बता सकता है आपको कि चिंगम है, मेरे गले में चिंगम अटक गई है या फिर कॉइन्स अटक गया है। तो इससे क्या होगा कि जब वो चीज बाहर निकलेगी तो आप लोग का जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा कि हाँ यार इसके गले में चिंगम अटकी थी, ये निकल गई है, वहां आप बंद कर दोगे। अगर आपको पता ही नहीं रहेगा तो आप ढूंढते रहोगे और वो कई देर तक आप निकलेंगे नहीं, जो चीज निकल गई है फिर भी आप देते रहोगे। तो इसलिए उससे पूछ लीजिए कि भाई क्या चीज है, तो वो बता देगा कि मेरे गले में चिंगम अटक गई है। तो फर्स्ट आपको कहना, उसको सबसे पहले जाके उसको कहना कि जोर जोर से कफ कीजिए, जोर जोर से खांसिए। तो जोर जोर से खांसेगा इससे भी निकल सकता है। अगर इसके बाद नहीं निकल रहा है तो उसके मुंह को किसी भी एक साइड करके उसके मुंह को ओपन करके चेक कीजिए क्या वो चीज नजर आ रही है। अगर नजर आ रही तो अपनी उंगली डालकर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर इसके बाद भी नहीं निकल रहा है तो आप उसके पीछे साइड में चले जाइए, ठीक है। आदमी को जब गले में कुछ चीज अटकी होती है तो वो ऑटोमेटिक आधा झुका ही होता है, वो खड़े नहीं रहेगा, वो थोड़ा ना थोड़ा ऐसा बैंड ही रहेगा। इस तरीके से उसके पीछे चले जाइए, अपनी बॉडी का उसको सपोर्ट दीजिए, उसके जो हैंड्स हैं उसको पीछे की तरफ ले आइए। उसके बाद जो पीठ के ऊपर हमारी जो ये हाथ की हथेली है उससे आप 5 बार बैक क्लोज कीजिए, इस तरीके से कीजिए। इस तरीके से देने से भी निकल सकता है। फिर उसके मुंह को चेक कीजिए क्या वो चीज आ गई है बाहर। अगर नहीं आई है तो फिर हम क्या करते हैं, एब्डोमिनल थ्रस्ट मतलब पेट के ऊपर प्रेशर देते हैं। तो जब हम पेट के ऊपर प्रेशर देते हैं तो वो चीज भी बाहर आ सकती है। उसको देने के लिए क्या है, अपना जो मास्टर हैंड होता है, मास्टर हैंड को इस तरीके से पोजिशन बना लीजिए। इसके बाद जो हमारी नाभि होती है, जॉयफल प्रोसेस, स्टेनम के नीचे एक जॉयफल प्रोसेस है, उस बीच में इस तरीके से पोजीशन बनाकर उसको रख लीजिए। दूसरा हाथ उसके ऊपर से रख लीजिए। इसके बाद क्या करना है, आपको पेट को अंदर की तरफ दबाना है। उसके पेट को अंदर की तरफ दबाइए और उसके बाद नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे पुश कीजिए। तो ऐसे में जो भी चीज अटकी है वो पक्का बाहर आ जाएगी। फिर उसके मुंह को चेक कीजिए कैसी जो आ गई, ऐसे करने से आ ही जाता है। उसको हम ऐसा एब्डोमिनल थ्रस्ट नहीं देते हैं, उसको हम यहाँ चेस्ट के ऊपर, ये चेस्ट के ऊपर प्रेशर देते हैं, इससे निकल जाता है। आप घर में हैं, कई बार क्या होता है हमारे घर में छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, बच्चे कोई कॉइन्स निकल लेते हैं, कोई शर्ट की बटन, क्योंकि वो खेलते रहते हैं कुछ भी खा लेते हैं, शर्ट की बटन निकल लेंगे या ऐसी कोई चीज उनके गले में फंस जाए। तो आपको बच्चे का चोकिंग कैसे आउट करना है वो हम आपको बता रहे हैं। देयर वाज अ न्यूज़ आइटम या ब्रीथ वापस नहीं होगी। ये हम जैसे मैंने बताया था कि 30 सेकंड में 15 सेकंड में 30 बार और उसके बाद वो रेस्क्यू ब्रीथ, ये आपको देना है। अगर इस तरीके से उसकी सांस और ब्रीथ आ जाती है तो फिर उसकी पल्स चेक कीजिए या फिर उसकी कैरोटिड पल्स चेक करने के बाद उसकी ब्रीथ चेक कीजिए। अगर वो सांस और ब्रीथ उसकी सांस आ गई उसकी या ब्रीथ और जो पल्स अगर ये आ गई है तो फिर वो आदमी जीवित हो सकता है। इस तरीके से आप सीपीआर दीजिए। अगर आप देखिए इस तरीके से क्या आप बना सकते हैं। इसके अलावा घरों में बेडशीट होती है, बोरी नहीं मिली तो बेडशीट, कंबल, दरी या ऐसी कोई चीज हो, उससे भी एक स्ट्रेचर बन जाता है। देखिए उसका एक रेस्टोर का हाथ एक तरफ से खाली है, वो हाथ जो है उसका जो पैर टूटा हुआ है उसको स्टेबल करने के लिए इस तरीके से ले आ सकते हैं। उसके बाद अगर कोई ज्यादा हैवी पेशेंट है तो हम उसको 4 हैंड मेथड से उठाते हैं। इसमें क्या करते हैं, चारों हाथों इसमें देखिए बीच में से पैर डाल के भी बैठ सकते हैं, वैसे भी बैठ सकते हैं, दोनों तरीके से बैठ सकते हैं।